हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, जोहार, नमस्कार, प्रणाम। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्यूपिल टीचर नेहा में स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और आपकी जो पढ़ाई है वो कंटिन्यू चल रही होगी। जेटेट का एग्जामिनेशन होने में डिले है, लेकिन अब आपको ये सोच कर के डिमोटिवेट होकर के सोना नहीं है, रुकना नहीं है कि अब जेटेट का एग्जामिनेशन जो है वो हमारा डिले होगा तो हम पढ़ाई नहीं करेंगे। आप अपने आप को एक बार आंकिए कि क्या अगर अभी एग्ज़ामिनेशन होगा तो क्या हम पास आउट कर पाएंगे? क्या हम 90% प्लस 90 मतलब कि मार्क्स प्लस यानी कि 60% प्लस क्या हम स्कोर यहाँ पर कर पाएंगे? इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। पढ़ाई को कंटिन्यू रखने से क्या होगा ना आपका कि कंटिन्यूटी जो है वो ख़राब नहीं होगी आपकी। आप हमेशा पढ़ती रहोगी थोड़ा करके जो है ना आपकी जो नॉलेज है वो बूस्ट होती रहेगी। और देखिए, खोटा जब मैं लैंग्वेज का आज आज का जो आपका क्लासेज है वो खोटा का सेकंड क्लास है ना। फर्स्ट क्लासेज हुई थी, खोटा का भाषा परिचय हुआ था। आज एक खोटा भाषा का क्षेत्रीय रूप है ना। उससे पहले हम आपको थोड़ा सा सिलेबस से रूबरू करवाते हैं। अब देखिए, हम लोग खोटा भाषा को मतलब कि सीखने का, अब देखिए जो नॉन खोटा भाषी थोड़ा है, जो जिनका परिवेश जो है जो थोड़ा सा शहर टाउन में रहे हैं, लेकिन फिर भी वो चाह रहे हैं कि हम अपना लैंग्वेज पेपर जो है वो खोटा रखें, तो उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। लेकिन जो गाँव से हैं उनके लिए भी थोड़ा सा जो ठेठ जो लैंग्वेज होती है, उनको थोड़ा सा आपको यहाँ पर समझने में प्रॉब्लम आ सकती है ना। उनके लिए क्या है, आपको पर डे प्रैक्टिस, पर डे रिवीजन, पर डे आपको एक प्रैक्टिस सेट है ना, कंटिन्यू वीडियो वॉच, कंटिन्यू आपका नोट्स क्रिएशन, ये सब चीज़ आपका पर डे होनी चाहिए। ये सब चीज़ जब आप करते हैं तो क्या होता है, आपका जो कॉन्सेप्ट है ना वो बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है ना, एकदम पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। जिसके बावजूद आपका क्या होगा कि आप जब भी एग्जामिनेशन में बैठो तो आपका जो स्कोर होगा वो उच्च से उच्चतर होगा, है ना, काफ़ी हाई स्टैंडर्ड होगा। अब आपको हमेशा रखनी है कि हमें आप ये मत सोचिए कि हमें बस 90 मार्क्स लानी है, 60% लानी है और पास कर जाना है। ये मत सोचिए। अगर आप चाँद की ख्वाहिश करोगे ना पाने की, अगर आप सोचोगे कि हमें चाँद को पानी है, तो आपकी जो निशाना है ना वो तारा तक ज़रूर लगेगा। इसीलिए आप लोग को हमेशा जितना हो सके मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स को टारगेट कीजिए। नहीं होगा तो उसे थोड़ा कम में ही आकर के रुकेंगे, लेकिन होगा, है ना। हमारा यहाँ पे मार्क्स हमें मतलब देखने को मिलेगा। जब मैं सीटेट का प्रिपेयर कर रही थी, मैं मतलब लिटरली मेरा सेकंड तो मल्टीपल्स मेरा ख़राब हो चुका है, ठीक है। और थर्ड में मेरा क्लियर हुआ था तो सीटेट। तो देखिए उस समय क्या था ना, हम सोचते थे कि बस हमको पास करना है, बस हमको पास करना है। तो इस वजह से क्या है ना कि पासिंग मार्क्स से हम हमेशा मतलब पीछे रह जाते थे। तो क्या होता था ना कि कुछ बड़े का आप जब आप सोचोगे तो ही आपको उससे छोटा आपको मिल सकता है। तो देखिए हम लोग अब देखेंगे खोटा का सिलेबस आखिर क्या था। तो हम लोग ये जो टॉपिक नंबर 1 है ना हमारा, खोटा भाषा और स्थानिक भाषिक सामुदायिक समुदाय का परिचय। तो इसमें देखिए हम लोग को यहाँ पर तो बस ये सब चीज़ दे दिया है कि बस आपको सिर्फ छोटा सा यहाँ पर कितना देखिए ना, कितना आराम से लिख दिया है कि खोटा भाषा भाषिक क्षेत्र और सामुदायिक संदर्भ का परिचय। लेकिन जब आप इसका डिटेल में घुसते हैं तो आपको पता चलता है कि भाई हर किसी का मत अलग है ना। हर हर रीजन का आपका क्या है कि लैंग्वेज अलग अलग है, हर एक रीजन अलग अलग भाषाएं बोलती है। तो क्या है कि खोटा में भी काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी देखी जाती है ना। जैसे बोलते हैं ना कि 4 कोस में पानी बदलता है, 8 कोस में वाणी बदलता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर क्या है कि माने मान के चलिए कि हमारा जो झारखंड है वो क्या है कि विविधताओं से भरा हुआ राज्य है। यहाँ पर हर एक प्रकार के लोग निवास करते हैं, जनजाति भी करते हैं, सदान भी करते हैं, है ना। कुछ गैर सदान भी करते, मतलब कि आदिवासी और सदान के अलावे भी जो जिसको हम क्या बोलते हैं कि एक होता है ना सद परेवा और एक होता है घर परेवा। तो देखिए उस सेंस में आप देखेंगे तो यहाँ से कुछ बाहरी आकर के भी बसे हुए हैं, उनका भी लैंग्वेज का यहाँ पे मिक्सअप हो जाता है। तो बेसिकली देखते हैं आज हम लोग खोटा भाषा का क्षेत्रीय स्वरूप। तो देखिए, खोटा भाषा का जो क्षेत्रीय रूप है, आखिर हमारा जो खोटा भाषा है वो कितने मतलब कि जिलाओं में बोला जाता है। तो देखिए जो हमारे
मारखम कॉलेज के प्राचार्य हैं शिवदीप शिवदयाल प्राचार्य शिवदीप सर, वो क्या बोलते हैं कि खोटा जो है ना वो हमारा 31,000 वर्ग किलोमीटर में बोला जाता है। और गजाधर महतो प्रभाकर सर क्या बोलते हैं तो 40,000 के आसपास ये बोला जाता है। और यहाँ पे 1.25 करोड़ आदमी यहाँ पर निवास करते हैं। और क्या है कि आपका कितना तो 1.5 करोड़ आदमी यहाँ पर क्या है कि ये खोटा मातृभाषा को अपनाते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर क्षेत्रीय रूप में क्या क्या आखिर हमारा जो ज़िला है वो कितने ज़िलों में बोला जाता है। टोटल झारखंड में 24 ज़िले हैं, उनमें से आपका 16 जो ज़िला है वो क्या है कि खोटा भाषी ज़िला है। क्या है तो खोटा भाषी ज़िला हमारा हो जाता है। और कुल कितने प्रमंडल में बोला जाता है तो आपका आंसर क्या होगा तो 3 प्रमंडल में और 16 ज़िले में। 3 प्रमंडल का नाम क्या है, प्रीवियस क्लास को थोड़ा हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। तो एक सबसे पहला हमारा पलामू प्रमंडल, इसमें कितने ज़िले तो 3 ज़िले, पलामू, गढ़वा, लातेहार। सेकंड है हमारा उत्तरी छोटा नागपुर, इसमें 7 ज़िले, हजारीबाग, चतरा, कोडरमा, गिरिडीह, रामगढ़, बोकारो और धनबाद। और संथाल परगना में 6 ज़िले, इसमें देवघर, दुमका, गोड्डा, पाकुड़, साहिबगंज और जामताड़ा। ठीक है। और खोटा भाषा का विस्तार अगर हम झारखंड के अलावे अन्य राज्य या फिर अन्य देशों में पूछे तो कहाँ कहाँ पर है तो देखिए सबसे पहले तो आपका झारखंड से सटा हुआ बंगाल, ठीक है, बंगाल, असम, अंडमान निकोबार राज्य है ना, ये राज्य में है। और देश आपका जो है वो मॉरिशस, कहाँ पर तो मॉरिशस में खोटा भाषा आपको देखने को मिल जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब देखिए खोटा भाषा की व्यापकता। अब खोटा भाषा की व्यापकता क्या क्या चीज़ें हैं तो वो चीज़ देखिए। ये आपका ना जो मेरा नोट्स था जब जेपीएससी का जो नोट्स होता है उससे यहाँ पे आपका ये संदर्भ लिया गया है, ताकि आपका कोई भी यहाँ पर कोई भी कॉन्सेप्ट छोटे ना और कहीं से भी क्वेश्चंस पूछे तो हमारा यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, तो हम यहाँ पे क्वेश्चंस को बना पाए। इसलिए हम यहाँ पर मतलब कि शुरुआत से लेकर के अंत तक हम क्या कहें कि बेस्ट से बेस्ट कॉन्सेप्ट आपका हम देने का प्रयास करेंगे। बस आप लोग मेरे साथ रेगुलर जुड़िए और मेरा सपोर्ट कीजिए। खोटा झारखंड में लगभग 1.5 करोड़ से अधिक लोगों की मातृभाषा है और राज्य की सबसे लोकप्रिय द्वितीय राजभाषाओं में से एक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि जो झारखंड में 1.5 करोड़ से अधिक लोग हैं, अधिक लोगों की मातृभाषा जो है मदर टंग है वो क्या है खोटा है। और झारखंड की सबसे लोकप्रिय द्वितीय राजभाषा जो है ना वो खोटा है। अगर आप अभी कहीं खोटा जाते हो मतलब कि कहीं भी अगर आप देखिएगा ना, अब मेरे वीडियो के थ्रू ही आप देखिएगा कि यहाँ पे मल्टीपल्स, यहाँ पे बहुत लोग जो हैं वो खोटा। अब बहुत रेयर केस में कुछ अदर सुनने को मिलता है, लेकिन देखिएगा मैक्सिमम जो स्टूडेंट होते हैं, जितने भी प्रिपेयर करने वाले होते हैं, वो लोग तो खोटा ही रखते हैं। और जब जेपीएससी का संदर्भ देखा जाए, जेपीएससी का डिस्क्रिप्टिव पेपर, उस समय तो भर भर के जब भी टॉपर्स आते हैं तो उस समय उनका जो लैंग्वेज पेपर होता है वो क्या होता है तो वो आपका खोटा से ही होता है। तो जो नन खोटा जो क्षेत्र वाले हैं वो भी हमारा खोटा यहाँ पर प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि खोटा को समझना, लिखना, पढ़ना आसान है। लोक कहावत है कि 4 कोस में पानी बदले और 8 कोस में वाणी। क्या है कि 4 कोस में पानी बदलता है और 8 कोस में हमारा वाणी बदलता है। हमारा झारखंड क्या है तो विविधताओं से भरा हुआ राज्य है। यहाँ पे हर एक जाति, धर्म, समुदाय के लोग रहते हैं ना। अब ऐसा नहीं है कि अगर कहीं पे जैन समुदाय के लोग रह रहे हैं तो वहाँ पर वो लोग क्या है कि अपना भाषा बोलेगा, बिल्कुल नहीं। वो लोग भी क्या करते हैं कि वो लोग भी ये जो सदानों आदिवासी सदान ये सब की जो जनसंपर्क की भाषाएं हैं, आखिर खोटा क्या है हमारा तो ये भी तो हमारा एक जनसंपर्क का ही भाषा है। मान के चलिए अगर जनसंपर्क की भाषा नहीं होती है ना और मान के चलिए पूरा झारखंड में ही आपका संथाल बोलता, और अगर आप एक सदान व्यक्ति हैं तो क्या आपको संथाली समझ में आती, या फिर उनको आप क्या बोल रहे हैं वो चीज़ समझ में आती, बिल्कुल नहीं आती। तो ये क्या है कि गैर आदिवासी और आदिवासियों के बीच में ये संपर्क भाषा है। उसी प्रकार से जैन लोग भी अगर इस समाज में रहते हैं तो वो लोग भी हंसी खुशी प्यार से वो लोग भी खोटा भाषा को बोलते हैं ना। तो देखिए विविधताओं से भरा हुआ कल्चर डाइवर्सिटी है यहाँ पे। जैसे जैसे आप देखिएगा ना कि आप अब मान के चलिए अभी मेरा घर हजारीबाग है ना, तो हजारीबाग में कुछ अलग खोटा बोलते हैं। गिरिडीह में जाते हैं तो अलग खोटा बोलते हैं ना। रामगढ़ में चले गए तो वहाँ पे अलग खोटा बोलते हैं। उसके बाद में बोकारो साइड गए, धनबाद में गए तो वहाँ पे कुछ अलग खोटा बोला जाता है। तो क्या है कि खोटा में भी एक स्टैंडर्ड रूप नहीं है, मानकीकृत रूप नहीं है कि हाँ आपका जो खोटा है उसमें प्रॉपर आपका यही यही जो भाषा है वो बोला जाएगा, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर आपका क्या है
कि आप जो है ना वहाँ पे आप जिस हिसाब से आपका प्रभाव भी पड़ता है। जैसे हजारीबाग जो बिहार से सटा हुआ राज्य है, कोडरमा जो है वो मतलब कि अ, बिहार का सीमाना रखता है, तो उसमें थोड़ा-सा आपका बिहारी जो लैंग्वेज होती है, भोजपुरी, मैथिली, बांग्ला, ये सब चीज़ की जो ना थोड़ा-थोड़ा ना इसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। अब देखिए, ए.के. झा का द्विक्षेत्रीय वर्गीकरण। अब ए.के. झा सर जो हैं वो द्विक्षेत्रीय वर्गीकरण क्या करते हैं, तो वो चीज़ देखिए यहाँ पर। विद्वान डॉक्टर ए.के. झा ने खोटा को मूल रूप से 2 मुख्य वर्गों में विभाजित किया है ना? एक है अ सिकरी खास पइला, है ना? पइला क्या होता है? तो देखिए पइला आज की जो जनरेशन है वो थोड़ा-सा नहीं भी देखे हों, जो शहर टाउन में बस गए हैं वो लोग तो नहीं देखे होंगे। लेकिन जब आप ग्रामीण कल्चर में जाते हैं, ग्रामीण साहित्य में जाते हैं, यहाँ पर हमको पइला का ना इमेज मिला नहीं, इसीलिए हम इंसर्ट नहीं कर पाए हैं। लेकिन यहाँ पर हम आपको एक मोटा-मोटी यहाँ पर हम इमेज के थ्रू दर्शा रहे हैं कि आखिर पइला होता क्या है? तो देखिए, पहले जो पूर्वज हमारे होते थे तो वो क्या होता था कि सिकरी खास पइला होता था और एक कोलवारी पइला होता था। और ये जो गलवारी पइला होता है ना, ये ऑलमोस्ट आपका 1 केजी का पैमाना यहाँ पर ये करता था, ठीक है? 1 केजी पैमाने को यहाँ पर मतलब कि यहाँ पे मेज़र किया जाता था। जब हमारे पास पहले के ज़माने में उतना ज़्यादा ग्रामीण कल्चर में उतना मतलब कि आप तराजू लेकर के तोल नहीं सकते हो कि एग्ज़ैक्ट यहाँ पर इतने मान के चलिए आपके पास हर एक घर में यहाँ पे तराजू नहीं होता है। पहले के ज़माने में क्या चलता था, तो पैंचा उधारी काफ़ी ज़्यादा चला करता था। जैसे मान के चलिए मेरे यहाँ आज चावल नहीं है, तो आज हम अपनी आंटी के यहाँ से क्या किए, तो चावल 2 पैला उधारी में लिए। जब मेरे पास चावल आ जाएगा तो हम अपना आंटी को 2 पैला चावल उधारी में मतलब कि उनका रिटर्न कर देंगे। तो देखिए ये पैला क्या होता है, तो थोड़ा-सा जो बड़ा आकार में रहता है उसको हम लोग पैला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैला बोलते हैं ना। और ये 2 प्रकार का होता है। एक सिकरी खास पैला और एक होता है आपका गोलवारी पैला। और ये जो हमारा पैला होता है ना, वो आपका धातुओं का बना होता है ना। एक तो आपका मिश्र धातु का बना होता है और एक हम एल्युमिनियम का भी पैला देखे हुए हैं ना। एल्युमिनियम का भी पैला देखिए वो जो वेट में होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा हल्का होता है। और आपका जो मिक्स रहता है, जैसे तांबा-उंबा का रहता है, तो वो सब चीज़ों को तांबा का नहीं रहता है जी, वो आपका शायद काँसा और पीतल का रहता है। तो जो काँसा और पीतल का रहता है ना वो थोड़ा वेट में भारी होता है। और ये पैला तो हमारा हो गया है ना। पैला को हमारा निर्मित किससे किया जाता है, तो डोकरा कला से। किससे? तो डोकरा कला से। एक इससे छोटा होता है ना? ये तो हो गया हमारा पैला, इसको क्या कहते हैं? पैला, ठीक है? और ये जो छोटा वाला पैला, जो छोटा वाला नापने के लिए इकाई हम लोग यूज़ करते थे पहले के ज़माने में, उसको हम लोग क्या कहते थे? सोराही कहते थे। क्या कहते थे? सोराही, या फिर किसी क्षेत्र में इसको शेर भी कहा जाता है ना। तो देखिएगा ना कि शेर पंसारी सुने हैं ना, तो देखिए ये जो शेर है ना वो इसी को कहा जाता है, शेर या फिर सोराही कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए शेर और सोराही का मतलब कि नापन क्या था, तो देखिए पहले के ज़माने में ना अभी आपको तुरंत एग्जांपल दिए कि पहले के ज़माने में जब लोगों के घर में कुछ सामान ख़त्म हो जाता था, तो बड़े बड़े सामान मान के चलिए हम पैला में नाप करके देते हैं ना, पैला 1 केजी का होता था। लेकिन मान के चलिए मेरे पास भी कम ही है ना, एक पैला भी नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, अपनी आंटी को जब हम कुछ माँगने आएगी हमारी आंटी, तो हम क्या करेंगे, उनको मान के चलिए मेरे पास 1 ही केजी आटा है। अब मेरी आंटी आ गई है, बोली कि बेटा मेरे घर में मेहमान आए हैं, जो तुम थोड़ा-सा हमको आटा दो। तो हम क्या करेंगे कि हम पैला को छोड़ कर के हम सोराही को चुनेंगे। क्यों? क्योंकि ये मतलब इकाई में कम है, ठीक है? और उनको हम 1 सोराही दे देंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे पैला का यहाँ पे प्रचलन चलता है। अब सिकरी पैला में क्या होता है कि 14 छटाक यानी कि 14 छटाक कनवा के मापक पैमाने का प्रचलन है। गोलवारी रूप में क्या है, तो 18 छटाक कनवा मापक पैमाने का प्रचलन मिलता है, ठीक है। ये आपका सिकरी खास पैला और गोलवारी रूप, यहाँ पे हम लोग गोलवारी खास पैला को यहाँ पे हम लोग देखते हैं, गोलवारी पैला को। अब देखिए खोटा के 6 क्षेत्रीय रूपों का अवलोकन। यहाँ पर देखते हैं हम लोग, अब खोटा का जो 6 क्षेत्रीय रूप है उसको हम यहाँ पे अब देखेंगे। पहला है हमारा सिखरिया और गुलवारी। क्या है, तो सिखरिया और गुलवारी। अब देखिए यहाँ पे आपका मिक्सअप हो गया है पीडीएफ में। देखिए जब पीडीएफ क्रिएट हो रहा था उस टाइम थोड़ा सा मिसप्रिंट हो जाता है ना। तो देखिए, और अभी मैं बिल्कुल इस फील्ड में न्यू हूँ, तो मेरे पास उतनी अभी सफिशिएंट मतलब क्या कहें कि रिसोर्सेज नहीं है।
अगर आप चाहें और मेरा मेहनत अगर सफल होएगा तो कहीं न कहीं, कभी न कभी हम एक बहुत अच्छे प्लेटफ़ॉर्म पे आपको हम ये क्लास प्रोवाइड कर पाएँगे, ठीक है? इसलिए आप लोग हमको जम के सपोर्ट कीजिए। अब देखिए, पहला है हमारा सिखरिया और सेकंड है हमारा गुलवारी, है ना? यहाँ पे 2 चीज़ों का मेंशन है, एक सिखरिया और दूसरा गुलवारी। तीसरा है हमारा रामगढ़िया और चौथा है हमारा परनदिया, है ना? परनदिया को ही हज़ार-बगिया खोटा कहा जाता है, क्या? तो हज़ार-बगिया खोटा। और पाँचवा है हमारा देशवाली और छठा है हमारा संथाल परगनिया। क्या है? तो संथाल परगनिया। अब देखिए, सिखरिया और गोलवारी क्या है, तो वो सब चीज़ों को देखिएगा। बंगाल सीमा से सटे बोकारो क्षेत्र सिखरिया और गोला पेटरवार गोला ब्लॉक क्षेत्र कोलवारी बोली जाने वाली विशिष्ट विधाएँ। अब देखिए, यहाँ पर आपका एक चीज़ मेंशन कर दिया है, एकदम शॉर्ट में बताया गया है ना। यहाँ पर जब देखते हैं कि पहले हम लोग क्या है कि शॉर्ट एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं, उसके बाद में इसका हम लॉन्ग फॉर्म पे आपको हम यहाँ पे कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। तो देखिए, सिखरिया क्षेत्र कहाँ-कहाँ से बोला जाता है, तो बंगाल का जो सीमा सटा हुआ है ना, अब जब आप पढ़ रहे हो तो झारखंड का आपके रूम में तो मैप लगा ही होगा। 110% इसमें नो डाउट कि नहीं लगा होगा। अब देखिए, उसमें क्या है कि बंगाल से जो सटा हुआ सीमा है हमारा बोकारो, चंदन क्यारी वाला इलाका, तो वहाँ पर देखिएगा कि वहाँ पर आपका सिखरिया भाषा बोला जाता है और इसमें ना आपका बांग्ला का प्रभाव बहुत ज़्यादा देखा जाता है। और पेटरवार गोला ब्लॉक में गोलवारी भाषा यहाँ पर हमारी बोली जाती है। अब है आपका रामगढ़िया और परनदिया। गोला से पतरातू, है ना? अब देखिए, पेटरवार से गोला में आपका कौन-सा भाषा बोला जा रहा है, तो गोलवारी। और गोला से पतरातू में कौन-सी भाषाएँ का यहाँ पे प्रचलन होगा, तो रामगढ़िया। और दामोदर नदी के उस पार हजारीबाग कोडरमा में परनदिया या फिर हजारीबगिया की समृद्ध भाषाई शैलियाँ होती है। अब देखिए, जब आप रामगढ़ से हजारीबाग के रांची से जैसे आप हजारीबाग आ रहे हो, तो रामगढ़ जैसे ही आप क्रॉस करते हैं, तो उस समय आपको बीच में ना दामोदर नदी पार मिलेगी, है ना? दामोदर नदी आपकी बहती है ना, तो वो देखिए, जो दामोदर नदी का जो मतलब कि दामोदर नदी पार हुई उसके बाद में इस साइड जो हम लोग आते हैं, तो मतलब दामोदर नदी पार होने के बाद ही हजारीबाग आ पाओगे। तो इसीलिए इसका नाम कहीं न कहीं परनदिया इसीलिए रहा गया क्योंकि ये दामोदर नदी के इस पार है, ठीक है? तो ये क्या है कि हजारीबगिया खोटा इसको कहा जाता है। देशवाली और संथाल परगनिया क्या है, तो लातेहार पलामू लातेहार सीमावर्ती आदिवासी क्षेत्रों में देशवाली खोटा, जिसको खेरवानी खोटा भी कहा जाता है ना, और संथाल परगना जिलों में संथाल परगनिया या फिर छींका-छींकी के रूप में जाना जाता है ना। छींका-छींकी या फिर देशवाली और खेरवारी दे दिया जाए तो आप लोगों को यहाँ पे कन्फ्यूज नहीं करना है। दोनों एक ही नाम है, संथाल परगनिया या फिर छींका-छींकी, देशवाली या फिर खेरवारी। तो चलिए, इसका तो एक ये ब्रीफ था, क्या था? मतलब कि एक शॉर्ट था, है ना? अब इसको हम लोग पूरा एक विस्तृत रूप में देखते हैं ना, पूरा एकदम भाषाई जिस प्रकार से है उस चीज़ को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। और ये ना मेरा जो नोट्स है उस नोट से लिया हुआ है ना? अ, तो देखिए, सिकरिया खोटा, इसका क्षेत्र क्या-क्या होगा, तो वो चीज़ देखिए। बोकारो के जैना मोड़ से बंगाल सीमा तक, है ना? जैना मोड़, चास, बोकारो, बेरमो, चंदन क्यारी और कसमार, इन क्षेत्रों में क्या होता है कि यहाँ पर इन जगहों में सिखरिया खोटा देखने को मिलती है। बंगला प्रभाव, इस बोली पर बंगाली भाषा का अधिक प्रभाव देखने को मिलता है। बंगाली प्रभाव क्यों देखने को मिल रहा है? क्यों? क्योंकि ये बंगाल से सटा हुआ है ना। और देखिए, आप जिस रीजन में रहोगे आपको उस रीजन का थोड़ा बहुत प्रभाव देखने को मिल ही जाएगा। तो यहाँ पर ये बंगाल से सटा हुआ है, इसीलिए इनको कौन सा प्रभाव देखने को हमें मिलता है, तो यहाँ पर हमें बंगाली भाषा का प्रभाव ज़्यादा देखने को मिलता है। बहुवचन बोधक प्रत्यय, है ना? अब देखिए, किसी भी चीज़ को हम बहुवचन बनाने के लिए गोला, गोलिन या गोलेन का प्रयोग करते हैं ना। अब देखिएगा, आप जब आप बहुवचन, एकवचन, बहुवचन को जब हम लोग पढ़ेंगे, अब इसके बाद में आपका ये भी आपका खोटा ग्रामर का ही पार्ट रखेगा। उसके बाद में जब हम लोग वर्ण विचार पढ़ेंगे और उसके बाद में फिर संज्ञा, सर्वनाम, ये सब चीज़ पढ़ने के बाद हम लोग जब वचन स्टार्ट करेंगे ना, तो उस समय देखेंगे कि आपका ना मतलब कि कौन सा प्रत्यय लगेगा, है ना?
तो आप या मतलब कि गुला, गोलिन, तो इस प्रकार का यूज़ वहाँ पर बंगाली क्षेत्र में किया जाता है। और बंगाल में जब आप थोड़ा बहुत अगर आपके रिलेटिव्स हैं या फिर बंगाल एरिया में अगर आपकी किसी भी प्रकार से अगर थोड़ा बहुत कनेक्शन है तो आप वहाँ पर देख सकते हैं कि बोलेगा गिदर गुला बोलेगा ना। उसके बाद में बेटी गुलैन मतलब कि जैनी गुलैन बोलेगा है ना। मर्द गुला बोलेगा ना। छौवा गुला, गिदर गुला। तो इस समय ये लोग क्या हो रहा है कि बहुवचन बनाने के लिए तो गुला, गुलैन, गुलिन का यूज करता है। क्या बनाने के लिए? तो बहुवचन बनाने के लिए गुला, गुलिन का प्रत्यय का यूज करता है। शब्दावली विशेषता में, तो शब्दावली विशेषता में क्या बोलते हैं? तो देखिए, बच्चे छौवा के लिए स्थानीय स्तर पर गीदड़ का प्रयोग किया जाता है। क्या? तो गीदड़ नहीं भाई साहब, गीदड़। ठीक है, क्या? तो गीदड़। यहाँ पर हम लोग क्या बोलते हैं कि बच्चा को अगर हजारीबाग में आप रहते हो तो क्या बोलेगा? अरे छौवा, या फिर छोड़ा, या फिर छोड़ी बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, बोकारो जब आप सिखरिया खोरठा में जाओगे तो यहाँ पर बच्चे को, छौवा को स्थानीय स्तर पर क्या क्या कह के बुलाया जाता है? तो गीदड़। और अगर बहुत सारे गीदड़ हैं तो उसको हम बोलेंगे गीदड़ गुला, है ना। गीदड़ गुला गुहार कट रहा है ना, मतलब कि गीदड़ गुला जो है बच्चा सब जो है वो हल्ला कर रहा है। तो यहाँ पर बच्चों के लिए क्या यूज होगा? तो गीदड़ का यूज होगा। व्याकरण देखिए, व्याकरण में क्या है? आखिर सहायक सहायक क्रिया है ना। हो का और प्रश्नवाचक चिन्ह की का प्रयोग होता है। अब देखिए, इसको हम लोग कैसे यूज करते हैं वो चीज को हम यहाँ समझते हैं। तो देखिए, यहाँ पे सहायक क्रिया में किसका यूज होता है? तो हो का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी यहाँ पे लिया हुआ है कि हमें पढ़ा हो, है ना। अब जब आप बोकारो क्षेत्र वाले में एरिया में जाओगे ना, जब आपके कोई फ्रेंड्स यार हैं, दोस्त सर्कल है, तो आप उसको देख सकते हैं, वो बोलेगा कि हमें पढ़ो ही, हमें खा हो, हमें चाहो, इस तरीके से वो बात करेगा। और वहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह किसका उपयोग करेगा? तो की का उपयोग करेगा, है ना। कि की खाए रहल ही, है ना। की करो ही। तो इस प्रकार से आपका की प्रश्नवाचक शब्द का यहाँ पे हमारा यूज होता है। तो बताइए, आपको सिखरिया खोठा में किसी प्रकार का कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि हाँ मैम, हमको इस चीज़ में मतलब कि दिक्कत है। अब हम इतने अच्छे से एक्सप्लेन किए, हमको नहीं लग रहा है कि आपको किसी प्रकार का कोई मतलब कि यहाँ पे समझने में कोई प्रॉब्लम हुआ होगा। हम अपना 110% यहाँ पे देने का प्रयास कर रहे हैं ना। एक अच्छा से बेहतरीन कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। और देखिए, एक और यहाँ पर मतलब दिया हुआ है क्या? एक बार देख लेते हैं। नहीं, नहीं दिया हुआ है। अब देखिए, सिखरिया में कुछ देर पहले हम लोग पैला के बारे में जाने थे। क्या जाने थे? तो पैला के बारे में जाने हुए थे। तो कौन सा छटाक का यहाँ पे यूज होता है? तो 14 छटाक का। किसका? तो 14 छटाक या फिर कनवा। ठीक है, याद रख लीजिएगा। ये आपका मेंशन यहाँ पर नहीं किया हुआ है, ऊपर में मेंशन है इसलिए यहाँ पर नहीं किया हुआ है। लेकिन यहाँ पर भी करना चाहिए हमको, लेकिन हम नहीं कर पाए, है ना। मेरे पास रिसोर्सेज भी उतनी नहीं है। धीरे धीरे हम हर एक चीज़ में इम्प्रूवमेंट करेंगे। तो आप लोग इसके लिए हमें सपोर्ट करना पड़ेगा। आप जितना ज़्यादा हो सके सपोर्ट कीजिए, ताकि हम भी आपके लिए एक बेहतर से बेहतरीन कॉन्सेप्ट ला पाएँ और कंटेंट ला पाएँ। कॉन्सेप्ट की कोई कमी नहीं है, बट यहाँ पर क्या है ना कि कम हम कंटेंट यहाँ पर डिलीवर नहीं कर पा रहे बिकॉज लेक ऑफ रिसोर्सेज, है ना। मेरे पास उतनी ज़्यादा पर्याप्त साधन नहीं है। तो देखिए, अब चलते हैं हम लोग आगे। खैर, आज नहीं तो कल हो ही जाएगा। अब देखिए, गोलवारी खोठा सेकंड हमारा क्या है? गोलवारी खोठा। इसकी विशेषताएं क्या क्या चीज़ है तो वो चीज़ देखिए। तो देखिए, गुलवारी खोठा क्या होता है? तो इसमें ज़्यादातर कुरमाली प्रभावित क्षेत्र होते हैं, है ना। ये जो है, इस भाषा में कुरमाली जो भाषा होती है, उस भाषा का इस भाषा में काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। आपको हम बताए थे ना कि आपका अब जब भी जहाँ भी देखिए खोठा भाषा, कोई एक ऐसा सिंगल खोठा भाषा नहीं है जहाँ पे किसी अन्य भाषा का यहाँ उसके ऊपर प्रभाव नहीं देखा गया होगा। जैसे अभी आप तुरंत देख रहे हैं गुलवारी में कुरमाली का, उसके बाद में सिखरिया में आपका किसका? तो बांग्ला में। ठीक है, तो देखिए, इसका क्षेत्रीय प्रसार कहाँ से कहाँ तक है तो वो चीज़ को हम देखते हैं। पेटरवार से लेकर पूरे गोला प्रखंड क्षेत्र में यह बोली विस्तृत है। कहाँ पर? तो पूरे पेटरवार से लेकर के पूरा गोला प्रखंड में यह विस्तृत बोली है। कुरमाली बोली के भारी प्रभाव के कारण इसका नाम गुलवारी हुआ। क्या हुआ? तो कुरमाली बोली है, उसका जो भारी प्रभाव के कारण इसका नाम क्या हुआ? तो गुलवारी पड़ा हुआ है।
अब इसकी विशेषताओं को हम लोग देखते हैं। तो 18 छटाक या फिर कनवा वाले पैला है ना, जगह जगह में यह पहला हो गया है, लेकिन ये जो है ना वो पैला होगा। क्या होगा? पैला। पहला मापक का विशेष प्रचलन है। यहाँ पर उसका हम सिखरिया में क्या बताए थे? तो 14 छटाक कनवा, और ये जो गुलवारी में है उसमें कितनी है? तो 18 छटाक कनवा या फिर आपका 18 छटाक पहला का यहाँ पर मापक का विशेष प्रचलन होता है। और ये ऑलमोस्ट लगभग आपका 1 kg का मापन होता है। 1 kg का यहाँ पे प्रचलन को दिखाया गया ना। प्रश्नवाचक शब्द किना या फिर किना का प्रयोग किया जाता अधिक होता है। अब ऐसे यहाँ पे बोलते हैं कि किना करो ही, है ना, किना करो ही, है ना, इस प्रकार से। जैसे हम लोग हजारीबाग में बोलते हैं ना कि करे लगन ही, तो वहाँ पर ऐसे बोलेंगे कि किना करो ही। तो इस प्रकार से बोला जाता है। सहायक क्रिया है के स्थान पर आहे का यूज होता है। किसका यूज होता है? तो आहे का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पर देखिए, ऊ साकल आहे कोई ऐसा प्रॉपर चीज़ नहीं है। ऊ खायल आहे, है ना, ऊ खायल आहे। इस प्रकार से यहाँ पे आपका उदाहरण हो जाएगा। सर्वनाम हाम या हामे का प्रयोग, है ना। अब देखिए यहाँ पर सर्वनाम में किसका प्रयोग मिलता है हमें देखने के लिए? हाम और हम, मतलब कि हाम और हामे का प्रयोग में ना यहाँ पर मोई का प्रयोग देखने को मिलता है। किसका? तो मोई का। थोड़ा सा साइड ले लेते हैं। अब देखिए, थोड़ा सा नोट्स में सुधार कर लीजिएगा। अगर आप कॉन्सेप्ट, अगर आप मेरा नोट से कॉपी कर रहे हैं तो है ना, तो इसका हो जाएगा मोय। क्या हो जाएगा? मोय का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना कि हम खा लिए, है ना, कि हमें खैलियो, ऐसा हम लोग बोलते हैं कि हमें खैलियो। लेकिन जब आप गोलवारी क्षेत्र में जाते हो तो वहाँ के लोग कैसे बात करते हैं? तो मोय खायल आहे, है ना, कि मोय खायल आहूँ, इस प्रकार से बात करते हैं। अब आप बताइए, आपको किसी प्रकार से दिक्कत है क्या इसमें गोलवारी खोठा में? तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो अब आप हमें बताइए कि मतलब कि आपका गुलवारी खोठा है, उसमें आपका किसी प्रकार का अगर दिक्कत है तो आप हमें यहाँ पे पूछ सकते हैं। एक बार अगेन हम यहाँ पर एक क्विक रिवीजन दे देते हैं कि यहाँ पे गुलवारी खोठा का विशेषता क्या क्या होता है। तो ये जो है आपका कहाँ से कहाँ तक बोला गया? तो ये गोला से पेटरवार से लेकर के पूरा गोला प्रखंड में बोला जाता है। और गुलवारी खोठा किस क्षेत्रीय रूप मतलब कि किससे प्रभावित होती है? तो ये आपके कुरमाली से प्रभावित होती है। और यहाँ पे आपका 18 छटाक कनवा या फिर पैला का मापन होता है। और प्रश्नवाचक शब्द कीना, है ना, या फिर कीना का प्रयोग होता है ना। सहायक क्रिया है के स्थान पर आहे का प्रयोग होता है। जैसे ऊ खाए रहल आहे, है ना। सर्वनाम में हामे या हमें की जगह पे मोए का यूज होता है। किसका? तो मोए का। मोए का यूज क्यों हो रहा है? क्योंकि इसमें कुरमाली का प्रभाव यहाँ पे देखने को मिल रहा है। किसका प्रभाव देखने को मिल रहा है भाई साहब? तो कुरमाली का। अब देखते हैं हम लोग आगे। थर्ड नंबर में हमारा क्या है? तो रामगढ़िया खोठा। क्या है भाई? तो रामगढ़िया खोठा। अब देखेंगे हम रामगढ़िया खोठा का विशेषता आखिर क्या होता है। भौगोलिक क्षेत्र हम लोग देखते हैं। तो प्रसार क्षेत्र कोला से लेकर के पतरातू प्रखंड के समस्त क्षेत्रों में रामगढ़िया खोठा का प्रयोग किया जाता है। अब क्या है कि गोला प्रखंड तक बोला गया है ना। अब गोला से लेकर के, आप गोला से निकलते हो तो गोला से लेकर के आपका जो पतरातू प्रखंड का जो समस्त एरिया है ना, वहाँ पे आपका रामगढ़िया खोठा बोला जाता है। तो कौन सा खोठा बोला जाएगा भाई साहब? तो आपका रामगढ़िया खोठा बोला जाएगा। मुख्य रूप से रामगढ़ थाने के पुराने भौगोलिक क्षेत्र यानी कि वर्तमान का जो रामगढ़ जिला है इसके अधीन में आते हैं। कौन कौन से? तो मुख्य रूप से जो रामगढ़ थाना का जो पुरानी भौगोलिक क्षेत्र था, अभी जो वर्तमान का हमारा रामगढ़ जिला है, उसमें रामगढ़िया खोठा बोला जाता है। अब देखिए, इसका व्याकरणीय और भाषाई विशेषता क्या क्या है, तो वो चीज़ को देखते हैं। यहाँ पे प्रश्नवाचक शब्द आखिर क्या होता है? तो इस रूप में प्रश्न पूछने के लिए मुख्य रूप से का प्रयोग होता है ना। जैसे हम बोलते हैं ना कि का करे लगल है ना, तो ये क्या होता है कि यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह का हम यूज क्या किए? तो का। जैसे हजारीबाग में की यूज करते हैं ना कि की करो ही, तो यहाँ पर रामगढ़िया खोठा में का हम लोग प्रयोग करते हैं प्रश्नवाचक, वाचक मतलब कि सवाल पूछने के लिए।
सहायक क्रिया में है के स्थान पर ही का प्रयोग होता है ना, जैसे हमें पढ़ ही, हमें खा ही, हमें जा ही, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर इन लोग का मतलब कि यहाँ ये यूज होता है। अब देखिए खोरठा भाषा में हमें इतनी डाइवर्सिटी देखने को मिल रही है कि कहीं पर कुछ और बोला जाता है, कहीं पर कुछ और बोला जाता है, कहीं पर प्रश्न पूछने का तरीका अलग होता है ना। कहीं बोलेगा कि का कर लगल ही, है ना। रामगढ़िया खोरठा में बोलेंगे आपको कि का करो ही बाबू, है ना। उसके बाद में आपको अगर हम बोल दिए कि ये गोलवारी क्षेत्र में तो बोलेंगे किना करे लागल, है ना। तो ये देखिए ये क्या है कि ये कहीं न कहीं भाषा की खूबसूरती है कि कितना मल्टीपल तरीके से हमारे आस-पास में हम विविधताओं भरे मतलब राज्य में रह रहे हैं ना। अब देखिएगा बहुवचन बोधक, जिस प्रकार से आपका जब बांग्ला का प्रभाव आता है तो गुला गुलिंग बना रहे हैं, उसी प्रकार से आपको यहाँ पर क्या करनी है, एक चीज़ याद रखनी है कि बहुवचन सूचक शब्द बनाने हेतु आइन वाइन प्रत्ययों को जोड़कर देखा जाता है। कौन सा प्रत्यय को जोड़ करके देखा जाता है, तो आपका है वो आइन और वाइन। क्या, तो आइन और वाइन, जैसे लेरवाइन, है ना, और जैनियन। इस प्रकार से आपका यहाँ पे बहुवचन बोधक बनाने के लिए आइन और वाइन प्रत्यय का यूज करते हैं। किसका, तो आइन और वाइन प्रत्यय का। अब देखिए आपका यहाँ पे कोई दिक्कत है रामगढ़िया खोरठा में। रामगढ़िया खोरठा कहाँ से कहाँ तक प्रचलित है, तो गोला से लेकर के पतरातू प्रखंड में। विशेषता यह कहाँ पर, तो रामगढ़ जिला जो रामगढ़ थाने का जो पुराना भौगोलिक क्षेत्र है वो इसके अधीन आता है। इसकी विशिष्टता क्या क्या चीज़ें हैं, तो वो चीज़ देखिए। यहाँ पे प्रश्न पूछने के लिए आपको का प्रयोग होता है। सहायक क्रिया में यहाँ पे है के स्थान पर ही का प्रयोग होता है, जैसे हमें पढ़ ही। बहुवचन बोधक में यहाँ पे किसका प्रयोग करते हैं, तो हम यहाँ पर आइन वाइन प्रत्यय का प्रयोग करते हैं ना। आइन वाइन मतलब प्रत्यय को जोड़ करके हम बहुवचन बनाते हैं। अब फोर्थ नंबर में जाएंगे देशवाली खोठा, किसमें, तो देशवाली खोठा में। इसका क्षेत्रीय विस्तार कहाँ पर है, तो वो चीज़ अब हम यहाँ पर देखेंगे। पतरातू के पश्चात बड़का गांव से लेकर के पलामू प्रमंडल की अंतिम सीमा तक, कहाँ तक की आपकी फैली हुई है, तो पतरातू के बाद वाली जो एरिया है उसके पश्चात बड़का गांव से लेकर के पलामू प्रमंडल तक इसकी अंतिम सीमा जाती है ना। पलामू प्रमंडल, लातेहार और गढ़वा जिलों में देशवाली खोठा व्यापक रूप से व्यवहार की जाती है ना। तो देखिए आपका जो पलामू प्रमंडल है, लातेहार है, गढ़वा जिला है, यहाँ पर आपका देशवाली खोठा आपका यूज किया जाता है। खेरवारी खोठा, अब देखिए यहाँ पे इसको ना खेरवारी खोठा भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, तो वो चीज़ देखिए। स्थानीय खेरवार जनजाति के नाम पर इसे खेरवारी भी पुकारा जाता है ना। आपसे डायरेक्ट सवाल पूछेगा कि खेरवारी खोठा हम किसे कहते हैं ना, देशवाली, या फिर आपको संथाल परगनिया, रामगढ़िया, या फिर आपका गोलवारी, या फिर सिखरिया, या फिर अनउत्तरित प्रश्न, है ना। अब आप अनउत्तरित प्रश्न का भी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस या फिर थोड़ा बहुत मतलब कि आदत बना लीजिए। क्यों, क्योंकि जब आप बीपीएससी टीआरई की अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर आपका स्टेट क्लियर है, अगर आपका सीटेट क्लियर है, तो आप क्या कर सकते हैं कि बीपीएससी टीआरई की भी प्रिपेयर कर सकते हैं। उसमें एक न्यू रूल लागू किया है कि आपको ऑप्शन नंबर 5, अगर आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर रहे तो आपको वहाँ पर अनुउत्तरित प्रश्न के ऊपर आपको गोला लगानी है, वरना आपका 1 मार्क्स कट जाएगा, ठीक है। तो इस रीज़न से खुदा ना करे कभी झारखंड में भी इस प्रकार से हो जाए, इसलिए आपको ना थोड़ा बहुत प्रैक्टिस यहाँ पर रखनी है। तो यहाँ पर देखिए अगर आपको यहाँ पर बोला जाए तो कौन सा हमारा आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर ए, देशवाली खोठा। क्या होगा भाई, देशवाली खोठा। इसके उत्तरी क्षेत्र में मगही और पश्चिमी क्षेत्र गढ़वा पर भोजपुरी भाषा का स्पष्ट प्रभाव और गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। अब यहाँ पर क्या है, तो वो चीज़ देखिए। अब आपको हम क्या बोले कि पतरातू के पश्चात बड़का गांव से लेकर के पलामू प्रमंडल तक। और पलामू जब आप रीजन पे जाओगे, मैं डाल्टनगंज गई थी लिटरली, वहाँ पे हमको लग ही नहीं रहा था कि हम झारखंड में हैं। वहाँ हमें लग रहा था कि हम बिहार में है ना। वहाँ के जब लोगों से बात कर रहे थे तो उनका जो टोन था ना, वो भी आपका भोजपुरी था। तो क्या है कि जब पलामू प्रमंडल का आप जाते हैं, पश्चिमी क्षेत्र गढ़वा साइड जाते हैं, पलामू साइड जाते हैं, तो आपको यहाँ पर भोजपुरी भाषा का मतलब कि आपको इफेक्ट यहाँ प्रभाव देखने को मिलेगा, ठीक है। और उत्तरी क्षेत्र में मगही का, किसका, तो मगही का। अब देखिए हम क्या देखेंगे,
तो परनदिया या फिर हजारीबगिया खोटा, है ना। तो परनदिया या फिर हजारीबगिया खोटा, इसको जब हम देखते हैं तो इसका विस्तार कहाँ तक देखते हैं, तो दामोदर नदी के पार, है ना। जब आप रांची से आप हजारीबाग या फिर कोडरमा जाते हैं तो रामगढ़ को जैसे ही आप क्रॉस करते हैं, रामगढ़ मेन सिटी, और अगर आप कहीं से भी आ रहे हैं, 4 लाइन होकर के आ रहे हैं या फिर रामगढ़ अंदर घुस के आ रहे हैं, तो आपको ना एक कॉमन थिंग देखने को मिलेगी, जो कि है आपका रामगढ़। आप जब पार करते हैं तो आपको दामोदर नदी देखने को मिलती है, ठीक है। तो देखिए, दामोदर नदी के पार हजारीबाग, चतरा, कोडरमा, पकोतर, किरीटी, परही, चौपारण, मांडू आदि क्षेत्रों में इसका प्रभाव पड़ा हुआ है ना। विस्तृत क्षेत्र कहाँ कहाँ पर है, तो इसका होगा आपका हजारीबाग, चतरा, कोडरमा, बगोदर, किरीटी, परही, चौपारण और मांडू क्षेत्र में, है ना। और यहाँ पर जब हम हजारीबगिया खोटा बोलते हैं तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर आखिर होता क्या है, तो वो चीज़ देखिए। तो इस भाषा में मगही भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है। किसका, तो मगही भाषा का प्रभाव प्रचुर रूप से देखने को मिलता है। क्यों, क्योंकि ये बिहार से सटा हुआ है ना। उसके बाद में फिर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो बिहारी लोग हैं वो लोग भी आकर के यहाँ पर रह रहे हैं, तो उनका परिवेश, हमारा परिवेश क्या है ना, कि दोनों का मिक्सअप हो गया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मगही भाषा का प्रचुर प्रभाव हमें यहाँ देखने को मिल जाती है। क्रिया रूपों के साथ अक्रांत स्वर के बजाय ओकार जुड़ा रहता है, जैसे हमें पढ़ो ही, क्या होता है, जैसे हमें पढ़ो ही। और यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह जो होता है ना, वो की का यूज करते हैं ना। जैसे अब अभी हम भी हजारीबाग से हैं, तो हम क्या यूज करते हैं कि करो, है ना, की खैली, कहाँ जीपी, है ना। इस प्रकार से हम लोग मतलब कि बात करते हैं। तो यहाँ पे प्रश्नवाचक जो चिन्ह होता है, वहाँ पे की का यूज करते हैं। अब हमारा लास्ट है संथाल परगनिया खोटा। क्या है भाई, तो संथाल परगनिया खोटा। अब यहाँ पर देखिएगा, इसका विस्तार आखिर कहाँ कहाँ पर होता है, तो पूरे संथाल परगना प्रमंडल में, है ना। कहाँ, तो गोड्डा, साहिबगंज, देवघर, पाकुड़, दुमका और जामताड़ा में। कहाँ कहाँ पर हो रहा है भाई, तो गोड्डा, साहिबगंज, देवघर, पाकुड़, दुमका और जामताड़ा पर। इसे छीका छीकी खोटा भी कहा जाता है। इसे स्थानीय रूप से हम लोग छीका छीकी खोटा भी कहा जाएगा। अब देखिए, अगर आपको दे दिया जाए छीका छीकी खोटा, तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करनी है। अगर आप नोट्स ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं तो आप वहाँ पर थोड़ा सा एक जगह छोड़ कर रखे होंगे। जब भी आप नोट्स क्रिएट करो ना, तो आप 2 पेज छोड़ करके करो। क्यों, क्योंकि आप अगर देखिए, यहाँ पर जेटेट है, यहाँ पे विस्तृत रूप से कहीं भी आपको कुछ भी जो भी कॉन्सेप्ट मिलता है, आप उसको कहाँ पे लिखोगे। तो इसके लिए आपको 2 पेज एक्स्ट्रा ऑलवेज छोड़नी है, ताकि जो भी चीज़ हमें न्यू मिले तो हम वो चीज़ को वहाँ अपने नोट्स में इंक्लूड कर पाए। तो देखिए, छीका छीकी खोटा, इसको स्थानीय रूप से क्या कहा जाता है, तो छीका छीकी भी कहा जाता है। यहाँ पे हमें कंफ्यूज नहीं होनी है। इस पर मैथिली और अंगिका भाषाओं का अत्यंत गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। क्या होता है कि संथाल परगनिया खोटा जो होती है, इसमें हमारी मैथिली और अंगिका जो भाषा होती है, यहाँ पे अत्यंत प्रभाव हमें देखने को मिलती है ना। जो देवघर वाले हमारे जो शिक्षक साथी हैं, वो लोग जुड़े हुए हैं, तो वो लोग बोलते हैं कि अगर मतलब जेटेंट का भाषा विवाद अगर ख़त्म हो जाए और अगर मैथिली अंगिका को जोड़ दिया जाए, तो हम लोग खोटा नहीं पढ़ेंगे मैम। हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग अंगिका को लेंगे। क्यों, क्योंकि हम लोगों के लिए अंगिका पढ़ना काफ़ी ज़्यादा ईजी लगता है, या फिर वो मतलब हमें ज़्यादा मतलब कि रिलेटेबल लगता है। तो क्यों लगता है भाई उन्हें, क्यों, क्योंकि वो उस माहौल, उस परिवेश में रहते हैं। तो देखिए, यहाँ पर क्या होगा, तो अंगिका और मैथिली और अंगिका भाषाओं का गहरा प्रयोग देखने को मिलता है। अब देखिए, ये तो ऑलमोस्ट आपका क्लियर हो चुका है, लेकिन आपका एक यहाँ पर एक ये करने वाली बात है, गौर करने वाली बात है। जब आप सिखरिया खोटा को पढ़ रहे थे, तो आपको यहाँ पर कौन सी भाषा का प्रभाव देखने को मिला, तो बांग्ला। क्या, तो बांग्ला, किसका, बांग्ला का, ठीक है। ये पूछा जाएगा आपका, ये हम अपने से मनगढ़ंत नहीं बता रहे, ये आपको पूछ सकता है। सेकंड आपका जो है गोलवारी, इसमें आपका कौन सा भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है, तो कुरमाली, किसका, तो कुरमाली का, ठीक है। ये सब चीज़ याद रखनी है। थर्ड में जब आप जाते हो रामगढ़िया खोटा में, तो यहाँ पर आपको यहाँ पे किसी भी एक ऐसा मतलब कि मेंशन नहीं है कि यहाँ पर इसका मतलब कि प्रभाव इसे कहीं पे देखने को नहीं मिल रही है, ठीक है। और आपका फोर्थ में देखिएगा देशवाली खोटा, इसको इसमें यहाँ पर देखिए उत्तरी क्षेत्र में मगही, किसका, मगही, और दक्षिणी क्षेत्र में भोजपुरी, क्या है, तो भोजपुरी का प्रभाव देखने को मिलती है ना। मगही और भोजपुरी का प्रभाव हमें कहाँ देखने को मिलती है, तो देशवाली खोटा में। कहाँ पर, तो देशवाली खोटा में।
और पार नदियाँ और संथाल परगनिया में देखते हैं तो पार नदियाँ जिसको हम हजारीबगिया खोटा कहते हैं, इसमें हमें मगही भरपूर मात्रा में देखने को मिलती है। क्या? तो मगही। और संथाल परगनिया की बात करूँ जब, तो यहाँ पर इसको छीका छिक्की नाम से भी जाना जाता है, छीका छिक्की खोटा के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें ज़्यादातर मैथिली और अंगिका का प्रयोग होता है। क्या? तो मैथिली और अंगिका का। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। खोटा भाषा क्षेत्र और भाषा विज्ञान है ना, खोटा भाषा का भौगोलिक क्षेत्र और भाषा विज्ञान को हम लोग देखते हैं तो 34,00,000 वर्ग किलोमीटर कौन बताए? तो डॉक्टर बी एन ओहदार सर बताएं। कौन बताए? तो डॉक्टर बी एन ओहदार सर बताएं। विस्तृत क्षेत्र और मूल वैज्ञानिकों की इकाइयाँ, यानी कि इनका कहना था कि जो हमारा खोटा भाषा है वो कौन कौन से एरिया में बोला जाता है, कितने किलोमीटर तक बोला जाता है। तो यहाँ पे दो प्रमुख ऐतिहासिक आंकड़े हैं ना। पहला है हमारा शिवदयाल सिंह शिवदीप, ये कौन है? तो मारखम कॉलेज के प्राचार्य हैं। कौन है? कौन थे ये? तो मारखम कॉलेज के प्राचार्य थे। इन्होंने क्या कहा कि इनके अकॉर्डिंग जो है 31,000 वर्ग किलोमीटर तक आपका क्या बोला जाता है? तो खोटा बोला जाता है। कितना? तो 31,000 वर्ग किलोमीटर तक, है ना। अब देखिए डॉक्टर बी एन ओहदार सर क्या बोलते हैं कि ये बोलते हैं कि कुल भौगोलिक जो फैलाव है उनमें आपका 34,000 वर्ग किलोमीटर में आपका खोटा भाषा बोला जाता है। कितना? तो 34,000 वर्ग किलोमीटर में। अब देखिए खोटा भाषा विज्ञान के आधार पर भाषा की इकाई का क्रम क्या क्या है? तो देखिए सबसे छोटा इकाई क्या है? तो ध्वनि, अक्षर, पद या फिर शब्द, पद उपबंध, उपवाक्य, देन फिर वाक्य, है ना। ये जो आपका सीरीज है ना, ये सीरीज को आप लोग याद रख लीजिएगा। क्या पता यहीं से क्वेश्चंस पूछ लिया जाए। अब देखिए खोटा भाषा की विकास यात्रा एवं इतिहास, है ना। आखिर खोटा भाषा का जो विकास कैसे हुआ, इसकी इतिहास यात्रा क्या क्या चीज़ें हैं, तो वो चीज़ देखिए। खरोष्ठी विकास, है ना। अब देखिए डॉक्टर ए के झा सर जब आते हैं तो वो बोलते हैं कि खोटा का जो विकास है ना, वो कहाँ पे कहाँ कहाँ से आई है खोटा भाषा हमारी। तो ये बोलते हैं कि मोहनजोदड़ो से इसका संबंध है और खरोष्ठी लिपि से, जो कि भारत की सबसे प्राचीन लिपि है, सबसे पुरानी लिपि है। तो वो वहाँ से आई हुई है हमारी खोटा। यानी कि इनका कहने का अर्थ था कि खोटा हमारा कोई आजकल का मतलब कि अ, नवा नहीं है ना, नया नहीं है, कोई नया चीज़ नहीं है। हमारा खोटा जो है वो बहुत पुराना है, सदियों दर सदियों मतलब कि पीढ़ी दर पीढ़ी से हमारा खोटा चलते आ रहा है। इनका कहने का मतलब ये था, इसीलिए इन्होंने क्या कहा कि खोटा का जो जन्म है वो खरोष्ठी से हुआ है। खरोष्ठी लिपि क्या है? तो सबसे पुरानी लिपि है। और ये जो बोलते हैं कि खोटा का जो विकास काल मतलब कि किस किस प्रकार से है, तो वो चीज़ यहाँ पे हम लोग को देख लेते हैं सबसे पहले। देखिए इसको याद रखना है। खरोष्ठी, उसके बाद में होगा खरोठी, उसके बाद में होगा आपका खरोठा, उसके बाद में होगा हमारा खोरठा। ठीक है, क्या होगा? खोरठा। अब देखिए अब डॉक्टर ए के झा सर तो बोल दिए कि मतलब क्या बोले कि हमारा खोटा का जन्म जो है वो खरोष्ठी लिपि से भेले है। लेकिन खरोष्ठी लिपि इनका सोर्स क्या है ना। तो खरोष्ठी लिपि बताएं इनका सोर्स क्या है भाई? इनका सोर्स क्या है? तो खोठा काठे गद्य खंडी, है ना, ये किताब है उनका। कब आया था ये किताब? तो 1982 में, 1982 में। कब? तो 1982 में। ये इस किताब में इसकी सोर्स इनके अकॉर्डिंग क्या कहा गया है कि खरोष्ठी मतलब खोटा का जो जन्म हुआ है वो किससे हुआ है? तो खरोष्ठी लिपि से हुआ है।
प्राकृतिक सिद्धांत है ना, प्राकृतिक मत के अनुसार यह भाषा प्राकृतिक घटनाओं तथा सारा की आवाज़ों से नकल से उत्पन्न आदिम भाषा है। अब देखिए मतलब कि जैसे कि ना कृष्णचंद्र दास आला जी क्या कहते हैं कि इनके अनुसार जो खोटा शब्द है ना वो खरठा से लिया गया है। किससे? तो खोटा से लिया गया है। और खरठा का निर्माण कैसे हुआ है? तो ये प्रकृति से निर्माण हुआ है। जैसे जैसे कोई सांप चलता है तो वो कैसे चलता है? तो सरसराते हुए चलता है, तो उससे क्या बन गया? तो सरसर बन गया। जैसे पानी चू रहा है, टपक रहा है, तो वो टप 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 टप, तो वो क्या हो गया? तो वो एक ध्वनि बन गया। इस ध्वनि से हमारा खोटा का यहाँ पे निर्माण होता है। अब देखिए स्वतंत्र शोध 1982 सो 1982 के शोध ग्रंथों में खोटा को सदियों पुरानी स्वतंत्र भाषाई संरचनाएं वाली एक अत्यंत समृद्ध और स्वतंत्र भाषा मानी गई है ना। ये आपका कौन कौन सी किताब लिखे थे? तो ए झा जी। क्या लिखे थे? खोटा काठे गइंदे खंडी किताब। इन्होंने कहा कि खोटा जो है ना वो हमारी सदियों पुरानी स्वतंत्र भाषा है, इसमें किसी का दबाव नहीं है ना। और ये जो है, अब आप सोचिए ना कि ए झा बोल रहे हैं कि हमारी जो खोटा भाषा है वो मोहनजोदड़ो सभ्यता से प्रभावित है। मोहनजोदड़ो के टाइम से ये हमारी आ रही है। तो अब आप बताइए कि ये बताना चाह रहे हैं कि हमारी जो खोटा है ना वो बहुत पुरानी भाषा है। ऐसा नहीं है कि हम लोग खोटा आज बोलना स्टार्ट किए हैं या फिर बहुत मतलब 4 मतलब कि 10-15 साल 10-15 हज़ार साल पुरानी मतलब कि भाषा, बहुत ज़्यादा पुरानी भाषा है, ये अति प्राचीन भाषा है। संवैधानिक पहचान को देखिए कि वर्तमान में यह झारखंड की सबसे बड़ी सह-संपर्क भाषा तथा मान्यता प्राप्त द्वितीय राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित है। तो अब देखिए ये संवैधानिक पहचान के रूप में हम इसको देखेंगे कि आज के डेट में वर्तमान समय में झारखंड की ये सबसे बड़ी सहसंपर्क यानी कि कनेक्शन करने के लिए मान के चलिए, अगर आप अभी एक संथाल परिवार से हैं और मैं एक सदान परिवार से हूँ, आप बोलोगे संथाली, मैं बोलूँगी खोरठा। अब आपको खोरठा समझ में नहीं आती है और मुझे संथाली समझ में नहीं आती है, तो हम एक दूसरे से मतलब कि कम्युनिकेट कैसे करेंगे? तो हमारी ये जो भाषा है तो वो क्या करती है? तो सहसंपर्क स्थापित करने का काम करती है ना। हम दोनों के बीच में संपर्क और तालमेल बनाने का काम यहाँ पे ये करती है ना। और ये बहुत बड़ी संपर्क और काफ़ी काफ़ी ज़्यादा विस्तृत क्षेत्रों में बोले जाने के कारण जो हमारी सरकार है वो क्या करती है? तो इसको द्वितीय राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त हो चुकी है। क्या है? तो द्वितीय राजभाषा के रूप में ये मान्यता प्राप्त है। हमारी जितनी भी सदानी भाषा है, जनजातीय भाषा है, वो सब उर्दू, ये सब क्या है? तो द्वितीय राजभाषा के रूप में हमारी आती है ना। और भारत मतलब कि झारखंड की राजभाषा कौन सी है? तो झारखंड की राजभाषा हमारी हिंदी है। और अगर मैं आपसे बोलूँ भारत की राजभाषा क्या है? तो भारत की भी राजभाषा हमारी हिंदी है। और अगर मैं आपसे बोलूँ कि भारत की राष्ट्रीय भाषा क्या है? तो आप बोलोगे कि मैम भारत की राष्ट्रीय भाषा अभी तक बनी ही नहीं। क्यों? तो देखिए, जब हमारा संविधान निर्माण हो रहा था, जब मतलब क्या बोले, जब संविधान था उस टाइम, संविधान बन रहा था उस टाइम 1955 में आपके मतलब कि राजभाषा आयोग कमेटी का गठन हुआ था, ठीक है। तो उसके प्रथम अध्यक्ष जो थे ना वो बीजी खैर थे। उन्होंने क्या डिसाइड किया कि 15 साल तक इंग्लिश को कार्यकारी रूप में, हेल्पिंग के रूप में रखा जाए, है ना। और राजभाषा के रूप में हिंदी को यहाँ पे मान्यता दिया जाए। बाद में हिंदी इंग्लिश को हटा दिया जाएगा और हिंदी पर ही वर्क हर जगह किया जाएगा। जैसे आपका लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम, हर जगह आपका हिंदी से वर्क किया जाएगा। लेकिन इंग्लिश का प्रवान हमें ऐसा चढ़ा कि इंग्लिश आज तक जो है ना रूल कर रही है और हिंदी आज भी पिछड़ी हुई भाषा हमारी बन गई है, ठीक है। तो भारत की अभी तक कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। क्या राष्ट्रीय भाषा है? तो राष्ट्रीय भाषा नहीं है ना। मान के चलिए अगर राष्ट्रीय भाषा इंडिया अगर घोषित कर दे कि हिंदी है, फिर साउथ वाले चिल्लाएंगे कि क्यों किए, मेरे भाषा को कीजिए। तो क्या है कि ये राज्य भाषा, राज्य की भाषा है, ठीक है। तो यहाँ तक हमें याद रखनी है। हालाँकि मैं ये जो है ना ऐतिहासिक और आधुनिक स्तंभ, इसको हम एक सेपरेट वीडियो लेके आएँगे, ठीक है, आपके लिए। इसको हम एक अलग से वीडियो बनाएँगे अच्छा खासा, है ना? जिसमें आपका खोटा का जो कालखंड है, कालक्रम है, वो चीज़ आपका यहाँ पे कॉन्सेप्ट हम क्लियर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है? तो इसको हम यहाँ पे, ये जो स्लाइड है मेरा, हम इसको स्किप करेंगे यहाँ पे, ठीक है? अब आपको हम यहाँ पे स्किप क्यों कर रहे हैं, तो वो चीज़ हम आपको यहाँ पे बता दिए कि इसका हम एक सेपरेट वीडियो बना कर के लाएँगे, ताकि वहाँ पे आपको अच्छे से क्लियर हो पाए। अब देखिए 2-4 क्वेश्चंस भी कर लेते हैं, प्रश्नोत्तरी और जिज्ञासा समाधान। तो संथाल प्रगनिया खोटा का कौन सा क्षेत्रीय रूप पाया जाता है ना? संथाल प्रगनिया जो
वहाँ पर क्षेत्रीय रूप कौन कौन सा होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन भी था, बट हम ऑप्शन यहाँ पर आपको दिए नहीं। पहला है आपका खेरवारी, सेकंड है आपका छेका छेकी और छीका छीकी, ये भी हो सकता है। सी है आपका पर नदिया, फोर्थ है आपका देशवाली। तो क्या होगा हमारा, तो छीका छीकी खोटा हो जाएगा। देशवाली खोटा को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो अभी आपको हम तुरंत डिस्कस किए कि देशवाली खोटा को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो ये जाना जाता है हमारा खेरवारी खोटा में। किसमें, तो खेरवारी खोटा में। क्यों, तो खेरवार जनजाति के आधार पर इसका नामकरण खेरवारी खोटा किया गया है। राजा दलील सिंह किस कृति के महाकाव्य माना गया है, तो जब हम आपका भाषा परिचय मतलब कि भाषा परिचय तो हमारा हो गया है, लेकिन अभी जो मतलब कि काल विभाजन होता है कि आधुनिक काल, फिर आपका वर्तमान काल, जो पुराने काल में सबसे पहले कवि जो है ना राजा दलील सिंह माने जाते हैं ना। और राजा दलील सिंह जो है ना वो खोटा में लिखा भी करते थे। तो इनकी महाकाव्य कौन सी थी, तो शिवसागर। कौन सी, तो शिवसागर। ठीक है, तो आज का ये क्लास जो है आपका ये कंप्लीट होता है। क्या, तो खोटा भाषा का क्षेत्रीय रूप। अब आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी क्लास किस प्रकार से लगी। और यहाँ पर आपको ये भी चीज़ कमेंट करनी है कि आपको मेरी क्लासेस किस रेटिंग की लग रही है। क्यों, क्योंकि आपका जो कमेंट है ना मेरा एक दिन बनाता है, आपका एक लाइक मेरा दिन बनाता है, और हमें वीडियो बनाने के लिए और कंटेंट तैयार करने के लिए हमें मोटिवेट करता है, हमें प्रेरित करता है कि हाँ हमारी वजह से कोई दूसरा सीख पा रहे, हम नॉलेज का अच्छा मतलब कि क्या बोले कि प्रसार कर रहे हैं। तो आप क्या कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स के बीच में आप वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि जल्द से जल्द हम आपके बीच में एक बहुत अच्छा सेटअप के साथ हम आपके पास क्लास लेकर के आ पाएँ। ठीक है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर ये कमेंट करके बताएं कि आपको क्लास किस प्रकार की लगती है। तो आज का क्लास यहीं तक रहा। अब हम आज का क्लास हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। फिर मिलेंगे हम आपसे एक नए क्लासेस में, एक नए सीरीज के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट। यहाँ तक मेरा शायद साथ देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तहे दिल से शुक्रिया है कि आप हमें इतना सपोर्ट कर रहे हैं। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को शुभ रात्रि, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।